तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। तो चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम हेमराज है और मैं एक ट्रेन ड्राइवर हूँ। मेरी नई नई जॉब लगी थी। जैसे कि सबसे पहले जब मेरी जॉब लगी थी तो मुझे ट्रेनिंग में भेजा गया था और मुझे एक मालगाड़ी में भेजा गया था मालगाड़ी चलाने के लिए। तो हम दो दोस्त थे, मैं हेमराज और मेरा दूसरा दोस्त मानव। हम दोनों ही ट्रेन में बैठे हुए थे। जैसे एक्सप्रेस को जब रात को निकालने के चक्कर में या फिर कहीं जब एक्सप्रेस को निकाला जाता है तो हमारी मालगाड़ी को हमेशा साइड में कर दिया जाता है। तो ऐसे ही एक दिन हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मैं मज़े से मेरी रेलवे की ड्यूटी के मज़े ले रहा था। मतलब मैं बहुत खुश था रेलवे की जॉब पाकर, और मैं अब ट्रेनिंग में जाने लग गया था और मैं बहुत खुश था। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त मानव हम रात के नाइट के लिए निकले थे और हम मालगाड़ी चला रहे थे। तो किसी कारण से हमारी मालगाड़ी को साइड में कर दिया गया और रेड सिग्नल दे दिया गया। अब क्या था, हमें वेट करना था, सिग्नल का वेट करना ही था। तो हम दोनों बस ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे। तो अचानक दोस्तों होता क्या है कि मैं देखता हूँ कि जो हमारी जो गाड़ी है उसके सामने जो पटरियां हैं, हमारी हमारी जो मालगाड़ी जिस पटरियों पे खड़ी है उस पटरियों पे थोड़ी सी भी दूर पे एक लड़का सोया हुआ है। वो भी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के स्टाइल में। तो मैंने सोचा, ये बेवकूफ देखो, इसको यही जगह मिली थी सोने के लिए। लोग, जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो पटरियों के आसपास कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फ़ोन पे बात करने के लिए या फिर कभी ऐसे उनका मन आए तो वो पटरियों पे आके बैठ जाते हैं और कभी कभी मोबाइल भी देखने लग जाते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा कि आसपास का रहने वाला होगा, यहाँ पे आके सो गया। इसको सोने के लिए भी यही जगह मिली थी और वो आराम से एक पैर के ऊपर पैर रख के वहाँ पे सो रहा है। तो मैंने ये दोस्त अपने साथ जो बैठे मानव से कहा, देख, इसको कोई घर में जगह नहीं मिली और यही इसको जगह मिली। अभी उसको उठा के आता हूँ, नहीं तो अभी सिग्नल हो जाएगा और हमें गाड़ी चालू करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है, मैं अब धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और मैं उसको उठाने के लिए जाता हूँ कि बेटा आप यहाँ से उठिए, हमें सिग्नल मिलने पे हमें गाड़ी चालू करने पड़ेगी, बिना फालतू तुम ट्रेन की चपेट में आ सकते हो। तो दोस्तों फिर मैं उतरता हूँ धीरे धीरे और धीरे धीरे मैं उसकी तरफ अब बढ़ता हूँ। मैं बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और जिन पटरियों पे हमारी गाड़ी खड़ी थी उसके आसपास, मतलब जिस एरिया में हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना नहीं था। तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था रात का और अंधेरा बिल्कुल था। बस जो रोशनी थी वो हमारी ट्रेन की रोशनी थी मुझ पर, और वो ट्रेन की रोशनी से ही मैं उस बच्चे को, उस लड़के को देख पा रहा था। अब मैं धीरे धीरे उसके पास जा रहा हूँ। अब पीछे से मुझे मेरा दोस्त आवाज़ देता है, हेमचंद, हेमचंद। और मैंने उसकी आवाज़ सुनी और मैं सिर्फ उसको हाथ से इशारा कर रहा हूँ कि हाँ मैं आ रहा हूँ, उसको बस उठा दूँ। मैं सिर्फ उसको हाथ से रोके जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ। अब दोस्तों मुझे कम से कम जैसे अब मुझे ताज्जुब बहुत हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब मैं ट्रेन में बैठ के उस बच्चे को देख रहा था, उस लड़के को जो सोया हुआ है, तब वो मुझे ट्रेन से ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब ट्रेन से नीचे मैं उतर चुका हूँ और मैं बहुत कुछ मिनटों से मैं चल भी रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं उस बच्चे तक, उस लड़के तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी इधर ही तो है, अभी पहुँचने वाला हूँ, अभी मैं उस तक पहुँच जाऊँगा। अरे देख, सामने तो है, मैं पहुँच जाऊँगा, बस मुझे ये लग रहा है। लेकिन मेरा दोस्त पीछे से मुझे आवाज़ दिए जा रहा है कि हेमचंद वापस आ जाओ, हेमचंद वापस आ जाओ। तो दोस्तों फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं बहुत देर से चले जा रहा हूँ और मैं उस बच्चे तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे कुछ मिनटों तक मुझे ट्रेन में से तो वो बच्चा नज़दीक दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी तक उस तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि आ जाओ आ जाओ। फिर मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं और अपने ट्रेन में जाके बैठ जाता हूँ। तब मुझे मेरे दोस्त ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गया। तो फिर मैंने उससे कहा, अरे देखना वो बच्चे के पास मैं पहुँच ही नहीं पा रहा था, कितनी देर हो गई। तब उसने कहा, कुछ मत बोलो, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, तुमने शायद उसके पैर नहीं देखे।
तब उसने कहा कि उसके जो तुम जैसे जैसे उसके पास बढ़ रहे थे वो तुमसे उतनी ही दूरी पे जा रहा था बिना हिले। तुम जैसे जैसे उसके पास पहुंचने वाले थे वह तुमसे उतनी ही दूरी पे बढ़ते जा रहा था। तुमको वो नज़दीक लग रहा था लेकिन वो नज़दीक नहीं था, वह तुमसे उतना ही दूर जाते जा रहा था। तुम चाह कर भी उस तक नहीं पहुंच पाते। तुमने उसके पैर देखे, उसके पैर उल्टे हैं, वो कोई इंसान नहीं है, वो कुछ और है। तुम सिग्नल हो गया है, तुम गाड़ी चालू करो। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हमने गाड़ी चालू की। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।